नमस्कार, क्लास 11 में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि नेज़ल से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं, जैसे आपका साइनस होता है, रनाइटिस होती है, आपके नाक जैसे होता है ना नाक बंद हो जा रही है, दोनों नाक बंद है, ठीक है? आपको जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन केसेज़ में कुछ पॉइंट हैं। 2 पॉइंट होते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और इसका तो लाइव एग्ज़ाम्पल भी है, हमारे साथ ही हैं अभी वो। उनसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनको समस्या होती थी और कैसे करके उसमें आराम मिला था। वो प्रैक्टिकल में हम लोग बात करेंगे उनसे, ठीक है? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइनस के केस में क्या होता है। साइनस के केस में आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट को क्या होता है, साँस लेने में दिक्कत होती है, बार-बार छींक आती है, नाक से पानी बहता रहता है और आपका जो एरिया है, साइनस वाला जो एरिया है, अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो इसमें भी क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है। स्पेसिफिक पॉइंट कौन-सा वाला है, ठीक है? तो स्पेसिफिक पॉइंट हमारा क्या है, जैसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये कब होता है? नेज़ल वाली जो समस्या आती है, ये कब होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा अगर पानी आप पीते हैं, तब आपको ये समस्या होती है। एलर्जी अगर हो गई है, तो आपको ये हो जाती है। रात में आप जगते हैं, तब आपको ये समस्या होती है, ठीक है? जैसे वेग धारण करना, वेग धारण का मतलब क्या होता है कि आपने यूरिन को रोक लिया या मोशन को रोक लिया या छींक आ रही है, छींक को रोक लिया, तब ये चीज़ होती है। अब किसी को छींक आ रही है तो छींक में क्या निकल जाती है? वायरस, बैक्टीरिया जो भी नाक के अंदर है, वो आपने छींक मार के बाहर निकाल दी। अब छींक आ रही थी, आपने रोक दिया, ठीक है? तो बेकरी प्रोडक्ट, फ्राइड फूड, ठीक है? बहुत ज़्यादा सूखे अगर जो भोजन होते हैं, वो अगर आपने सेवन कर लिया, तो उसकी वजह से भी ये वाली समस्या आती ही है, ठीक है? तो इसमें ये बीमारी आप देख लीजिएगा रनाइटिस, साइनइटिस और डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या है? डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। जो नाक का जो जैसे अगर आप किसी के नाक को देखेंगे, तो यहाँ पे वो बराबर होनी चाहिए। अगर एक छेद बड़ा है, एक छेद छोटा है, तो उसमें भी ये चीज़ काम करेगी। अगर एक छेद बड़ा है, एक छेद छोटा है, तो बताइए एक तरफ से तो साँस पूरी जाएगी, एक तरफ से कम जाएगी, तो बताइए बॉडी में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 2 पॉइंट बनते हैं, तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा। एक पॉइंट आपका क्या है, नाक के बिल्कुल टिप पे है, नाक के बिल्कुल टिप पे। अब यहाँ पे क्या है, अगर किसी को साँस नहीं आ रही है, जैसे गंध नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही, होते हैं ना बहुत सारे केसेज़ होते हैं कि स्मेल नहीं आ रही है। आप किसी की करेंगे तो तुरंत ही स्मेल आने लगेगी हमको, ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट कहाँ बनाएँगे? उपनासिका। जो आपका यहाँ से जो कर्व बनता है, ये कर्व बनता है, इस कर्व के ऊपर आपको ये पॉइंट देना है। ऐसा नहीं है कि ये बीच में ही देना है। आप इस लाइन के ऊपर, क्रीज़ के ऊपर कहीं पे भी दे सकते हैं। ठीक है? दोनों तरफ देना है। पहले इधर दे दिया, फिर इधर दे दिया, फिर इधर दे दिया। 3 पॉइंट आपके बन जाएँगे। ठीक है? जो मैं आपसे कह रहा था डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि नेज़ल सेप्टम क्या हो गई है? डेविएट हो गई है कि नहीं हो गई? ये बड़ा है, ये वाला साइज़ क्या हो गया है? डेविएट कर गया है। तो डेविएट रहेगा तो फिर क्या होगा? मामला खराब होगा, साँस प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है देखो सिम्पटम्स कैसे-कैसे करके आते हैं। डिफिकल्टी ब्रीथिंग आउट, एक एक नाक से ज़्यादा आएगी, एक नाक से कम आएगी, ठीक है? और हेडेक होता है, फेशियल पेन भी होता है, नेज़ल कंजंक्शन और कंजेशन होता है। और क्या है नॉइज़ी ब्रीथिंग। नॉइज़ी ब्रीथिंग का मतलब क्या है? व्यक्ति साँस ले रहा है और साँस छोड़ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है आपको। आप कह रहे हो, "अरे भई, ये कैसे साँस ले रहा है?" होता है ना? ठीक है? और इसमें क्या होगे खर्राटे बहुत ज़्यादा आएँगे और नोज़ में ब्लीडिंग भी होने लगेगी। खर्राटे वालों के लिए भी आप दे सकते हैं, खर्राटे वालों के लिए भी आप इसका यूज़ करिए। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे करके इसका प्रैक्टिकल करना है। चलिए। देखिए ये हमारे स्टूडेंट भी हैं और ये हमारे एज़ अ पेशेंट भी हैं। ठीक है? करण है इनका नाम और इनको क्या हुआ था, एक क्लास वगैरह चल रही थी तो क्लास के बीच में इन्होंने कहा कि सर मेरे ना नाक में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बहुत इचिंग हो रही थी। और इचिंग हो रही थी, तो इचिंग के बाद इनका कहना ये था कि क्या होता था? वो बताओ मुझे। तुमने जो कहा था इचिंग पहले इचिंग होती है फिर बाद में ईचिंग क्या? होती है फिर उसके बाद ना मतलब जैसे ही थोड़ा ईचिंग होती रहती है फिर उसके बाद जुकाम होने लग जाता है। होगा ही होगा, जुकाम होगा ही हाँ जी, होगा। जुकाम हो जाता है। फिर मैंने इनसे ये कहा कि लाओ मैं तुम्हें ना 2 पॉइंट देता हूँ। 2 या 3 पॉइंट तो ये थे नाक के हाँ जी, इधर-इधर और 1 पॉइंट 1 यहाँ पे। मिनट में। तो उसका फिर उसके बाद हुआ था फिर इचिंग हुई थी फिर? 5 मिनट बाद ही रिज़ल्ट ईचिंग हो ही नहीं रही थी फिर। इचिंग बंद हो गई थी। जुकाम भी नहीं हुआ फिर शाम और इनको जैसे मैंने पहचाना कैसे था कि मैं क्या
कर रहे हो तुम, बार-बार नाक खुजाते-खुजाते तुमने नाक को कर दिया लाल, नोज रेड ठीक हो है? गई। लाल, और इनका यही था कि सर अब तो जुकाम होगा शाम को मेरे को। तो मैंने कहा रुक जाओ, एक पॉइंट मैं देता हूँ, पॉइंट लेने के बाद फिर देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है? तो रिजल्ट बहुत शानदार आया, इनको भी थोड़ा बिलीव हुआ, नहीं ये जो पॉइंट हम दे रहे हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। अच्छा, हाँ एक जी। पॉइंट और भी दिया था सर्वाइकल के, उसमें भी दिया था। हाँ जी, बैक वो पे। वो पॉइंट में अब दर्द है, उसके बाद दर्द हुआ था कभी? नहीं, उसके बाद कभी दर्द नहीं इनके हुआ। भी क्या था कि गर्दन के यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट में दर्द होता था, और उन्होंने हाथ लगा के तब देखा था, फिर मैंने विजिट किया उसपे, और जब पूछा दर्द बताओ, तो फिर मैंने बाद में भी 1-2 दिन के बाद भी फिर पूछा था कि दर्द कैसा है? हुआ उस पॉइंट में दर्द हुआ? हुआ ही नहीं, दर्द ही नहीं हुआ। यही था नहीं, ना? हाँ जी। ठीक है। चलो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल को करना है। आ जाओ भैया, आ जाओ, तुम आ जाओ। अब इसमें भी क्या करेंगे, अर्धव्रीहि करेंगे, आधा देंगे, पूरा नहीं करना है आपको, ठीक है? आधा। ये चीज बिल्कुल गार्ड बांध लीजिएगा आप कि निडल की जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, आधी डेप्थ होगी। और सबसे पहले क्या करना है, सैनिटाइज कर लिया आपने, तो हमें क्या करना है, सैनिटाइज, हमने पॉइंट को मार्क कर लेना है। नेजल की कौन सी है, क्या है ये, नेजल की टिप है, ठीक है? आपने इस तरीके से पकड़ा, यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे, 3 जगह हमने टिप पे लगा दिया। और फिर हमने क्या करा, निडल को बाहर निकालना, निडल को बाहर निकाला नॉर्मल तरीके से ही। और फिर क्या करेंगे, मार्किंग मैं नहीं कर रहा हूं, यहां से मैंने इस तरीके से पकड़ा, गहरी सांस लेंगे, अरे छोड़ दो, अब नॉर्मल रहो, तुम कुछ मत करो, ठीक है? ठीक है, और फिर यहां से बस, ठीक है? हल्की सी टिप, टिप भी जाएगी तब भी कोई बात नहीं है, बस, बस, थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, है ना? ऐसे ही रहो, मेरी तरफ दिखाओ। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है? विद इन सेकेंड्स का काम है ये, ठीक है? थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने 3 पॉइंट में एक ही निडल का यूज कर लिया, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? इससे एक चीज और होती है कि थोड़ी सी सांस में भी फर्क आ जाता है, ठीक है? जो सांस का जो इंटेंसिटी है ना, जो आपको सांस आ रही थी और जो अभी आ रही है और पहले के, अब तुम सांस लेके देखो, लग रहा है खुला खुला, लग रहा है, नाक खुल गई। अब देखिए इनकी बॉडी एकदम तुरंत, ये इतने, जैसे चेहरे के पॉइंट्स हैं, चेहरे के पॉइंट्स होते ही ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं, और थोड़ा सा डर भी रहता है, ठीक है? पेशेंट भी डरता है कि अरे क्या होगा, क्या होगा, है ना? कि अब देखो इनको भी आंसू से आ गए, ठीक है? तो ऐसा होगा, ठीक है? घबराना नहीं है, हंस हंस रहे हो तुम भी, खाली खाली परेशान हो रहे हो, ठीक है? ठीक है, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है, चलो, ठीक है? तो इसमें कोई ना घबराने वाली बात है, ना कोई, बिल्कुल सेफ है। आपको जो जगह बताई जा रही है, उसी जगह पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है कि हल्का ब्लड आया है, उस ब्लड को हमने हल्का सा पोंछ दिया है, बस, ठीक है? हल्का। अब जैसे फाइंड आउट कैसे करना है, नेजल की टिप पे हमें कैसे देखना है कि नेजल की टिप को हमने ऐसे करके मार्कर से हमने मार्किंग कर दी, ठीक है? इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है? बाद में मिटा देना, ठीक है? मार्किंग दिखा रहे थे खाली, मिटा देना तुम, ठीक है भाई? और बिल्कुल सेफ है। ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए। अगर किसी को भी साइनस है, रनाइटिस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है तो उस केस में भी हम लोग कर सकते हैं। खर्राटे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस केस में भी हम लोग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को खर्राटे आ रहे हैं तो उसमें क्या करना है, देसी घी लेना है और नाक के, दोनों नाक में डाल देना है। आपने देखा होगा कि खर्राटे के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले इतने लोगों को खर्राटे नहीं आते थे, अब जितने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आप ये चीज करिएगा, मुझे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आते, ठीक है? आते हैं, और जिस दिन मैं ज्यादा थक थक जाता हूँ तो ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो ये चीज आप करिएगा। इस क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट बीमारी को लेकर मिलेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।